तो हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर जो है कंप्लीट किया था एंडोक्राइन सिस्टम का। और हमारी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे साइंस सेक्शन में, तो वहाँ पे कई चैप्टर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। आप विजिट कर सकते हैं। जो चैनल पे पहली बार हैं वो जाके देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। जैसे वाइटमिन्स कंप्लीट हो गया है, आपका फैट्स एंड मिनरल्स कंप्लीट हो गया है, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो गया है, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की जाए तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। डाइजेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम हमने कल खत्म किया था। ठीक है। मंडे से हमने एक चीज और इंक्लूड किया है कि कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है वो भी प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। तो वो सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको देखते जाइएगा। प्रैक्टिस जरूरी है। आप चैप्टर चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं किया है तो एग्जाम में वो स्पीड नहीं बन पाती, वो एक्यूरेसी नहीं बन पाती। प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको स्पीड, एक्यूरेसी और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे पूछता है, उसकी समझ भी बढ़ती है। ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको। तो आज हम शुरुआत करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरुआत करने में या शुरुआत करने से पहले आपको यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ब्लड। ठीक है, ब्लड की बात की जा रही है, खून जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ब्लड क्या है, ब्लड का कैसा नेचर है, क्या है, कैसे है, कैसा स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम उसके बारे में या उसके बारे में बेसिक जानकारियां जो है सबसे पहले गेन करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड से। तो ब्लड क्या है, तो सबसे पहले बात की जाए ब्लड के स्टडी को हम क्या बोलते हैं। ब्लड को स्टडी करना है तो कोई साइंटिफिक टर्म तो दिया गया होगा उसका। तो ब्लड की स्टडी को हम जिस ब्रांच में अटैच करते हैं उसको नाम है हिमेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो है ब्लड की स्टडी की ब्रांच बोली जाती है। ठीक। अब बात करें ब्लड कैसा दिखता है या कैसा होता है, तो अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है और स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है। ठीक। मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ब्लड इज ओपेक एंड स्टिकी फ्लूइड। स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव ऊतक है वो। क्यों? क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो होता है या ऑक्सीजन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके ट्रांसफर करता है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और जाहिर सी बात है ये फ्लूइड है, तरल है, तो इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब बात की जाए कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में या हेल्दी पर्सन में, एडल्ट पर्सन में जो है, मैन में बोला जाए तो कितना ब्लड होना चाहिए, तो 5 to 6 लीटर अमूमन ब्लड जो है होना चाहिए। और एक हेल्दी फीमेल में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक ब्लड होना चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में कितना ब्लड होना चाहिए और फीमेल में कितना ब्लड होना चाहिए। ठीक है। अब ब्लड के नेचर की बात की जाए, अगर ब्लड के नेचर की बात की जाए तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं, स्लाइटली बेसिक होते हैं। इनका पीएच अगर बात की जाए तो 7.3 से लेके 7.5 तक होता है। अब एक सवाल या एक आंसर मैं और भी देना चाहता हूँ उसमें, इसके साथ साथ 7.3 से 7.5 जो है पीएच होता है। अब दो दो चीजें पाई जाती, 3 चीजें पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात की जाए तो आर्टरीज का पीएच ज्यादा होता है। क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, ये लंग्स टू टिश्यू में, लंग से जो है हमारे फेफड़े से से ले जाके टिश्यूज में जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक। लेकिन वही बात की जाए अगर वेन्स की, तो वेनस ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है। कहाँ कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उसमें होता है। इस वजह से उसका पीएच जो है स्लाइटली अल्कलाइन कम होता है। ठीक है, अल्कलाइन कम होता है, तो इसलिए पीएच किसका ज्यादा होता है? आर्टरीज, आर्टरीज में जो है या आर्टेरियल ब्लड में जो होता है पीएच ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं ब्लड के कलर की।
अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो होगा रेड कलर होगा, शाइनी रेड कलर। ठीक है, चमकीला लाल कलर जिसको बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पिंकिश ब्लू कलर का होगा। ब्लूइश कलर का ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। विस्कोसिटी की बात की जाए इसकी, तो 4.7 होती है। ठीक। और टेस्ट की बात की जाए, अगर ब्लड के टेस्ट की बात की जाए, तो ये सॉल्टी नेचर का होता है। ठीक है, कौन सा नेचर होता है? सॉल्टी नेचर होता है, बेसिक होता है ना। और फिर बात की जाए हमारे बॉडी का कितना प्रतिशत भाग वो बनाता है, जाहिर सी बात है 5 to 6 लीटर है ब्लड, तो कुछ ना कुछ तो वो वेट कैरी करेगा हमारे बॉडी में। तो वो लगभग 7 से 8% अमूमन जो है हमारा टोटल बॉडी वेट को बनाता है। और ये वाटर से ज्यादा हैवी होता है। क्या होता है? वाटर से ज्यादा हैवी होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी ब्लड के बारे में। ब्लड में क्या था, जैसे स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। ओपेक एंड स्टिकी फ्लूइड होती है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड अमाउंट जो है हेल्दी एडल्ट पर्सन में 5 to 6 लीटर, फीमेल्स में 4.5 to 5.5 लीटर। ठीक है। स्लाइटली बेसिक होते हैं, अल्कलाइन नेचर का होता है। पीएच जिसका क्या होता है? 7.3 से 7.5। इसका पीएच जो है ज्यादा किसमें होता है? आर्टरीज में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स टू टिश्यू में। ठीक है, फेफड़े से लेके टिश्यू तक। और वाइल वेनस ब्लड, जो वेन्स में ब्लड जाती है, वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करती हैं। इस वजह से उनका पीएच जो इनके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है शाइनी रेड कलर का होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें, तो वो पिंकी या पिंक ब्लू कलर का होता है। ठीक। अब ये जो होता है हैवी होता है वाटर के कंपैरिजन में। और विस्कोसिटी की बात की जाए और टेस्ट की बात की जाए, तो टेस्ट सॉल्टी होता है। विस्कोसिटी इसका 4.7 होता है। 4.7, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये 7 to 8% टोटल बॉडी वेट को कैरी करता है। तो हमारे हिसाब से इतनी बात क्लियर होगी, बेसिक चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी ब्लड के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्लड में के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कंटेंट बहुत अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं, अप्रिशिएट करें। होप सो। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ क्लास में कि चीजें जो है क्रिस्प एंड क्लियर रहें और यहीं पे याद हो जाए। आपको डबल मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। बस क्लास में कंसंट्रेट होके ध्यान दें, तो आपको अपने आप चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा। ठीक। तो चलिए, अब ब्लड के कंपोनेंट की अगर बात की जाए, तो ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मान लीजिए ब्लड को 100% अगर कंसिडर किया जाए, तो इसके दो कंपोनेंट हैं बेसिकली। पहला है प्लाज्मा। ठीक है। पहला क्या है? प्लाज्मा है। उसके बाद अब बात करें दूसरा, ब्लड सेल्स। रुधिर सेल्स जो होते हैं वो हैं। ठीक। प्लाज्मा कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55 to 60%, 55 to 60% जो है ये कैरी करता है। और ब्लड सेल्स की बात की जाए, तो ये 40 से 45% जो है कैरी करता है। ठीक। ब्लड के दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है। अब प्लाज्मा की बात की जाए, तो प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है। क्या होता है प्लाज्मा में? 90% जो होता है वाटर होता है। बाकी जो बचा 6 to 8% हुआ, वो प्रोटीन पाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं इसको। ठीक है। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब प्रोटीन्स के अगर नाम लिखे जाएं इसमें, तो जैसे एल्ब्यूमिन हो गया। ठीक हो गया? क्या है? एल्ब्यूमिन हो गया आपका। एल्ब्यूमिन के बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन आता है। क्या जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए, तो फिब्रिनोजन आते हैं।
फिब्रिनोजन, ठीक। एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया। अगली बात की जाए तो जैसे ग्लोबुलिन आ जाता है, क्या जाता है? ग्लोबुलिन आ जाता है। ग्लोबुलिन के बाद हिपेरिन आ गया, ठीक है। हिपेरिन के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन आ गया, इम्यूनोग्लोबिन। आपके पास हिपेरिन पाया जाता है इसमें, ठीक। इतनी बात क्लियर है? तो प्लाज्मा में अगर 55 से 60% ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उस प्लाज्मा में से 90% जो है वाटर होता है प्लाज्मा में। 6 to 8% आपका प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, और उसके बाद हिपेरिन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब बचा हुआ 2 to 3% या 2 to 4% जो होता है, 2 to 4%, 2 to 4% में कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट हो गया। कॉमन सॉल्ट के बाद अगर बात की जाए, कॉमन सॉल्ट के बाद अगर बात की जाए तो डाइजेस्टेड फूड होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टेड फूड, ठीक। डाइजेस्टेड फूड हो गए। डाइजेस्टेड फूड के बाद अगर बात की जाए तो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको टॉक्सिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, कि जो टॉक्सिक मटेरियल पाए जाते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्ट मटेरियल, जैसे कि CO2 हो गया, यूरिया हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, बात क्लियर है? CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट हमने देखा कि 90% वाटर होता है प्लाज्मा में, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के कुछ नाम लिखे, हम आगे चल के इनके रोल्स के भी बात करेंगे थोड़ा सा। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, हिपेरिन, ठीक है। बचे हुए 2 to 4% में कॉमन सॉल्ट, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाद में रिलीज किया जाता है बाहर बॉडी के, ठीक है। अब ब्लड सेल की बात की जाए तो 3 टाइप के ब्लड सेल पाए जाते हैं, ठीक है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्या हो गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल हो गया, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हो गया। और आपने प्लेटलेट्स के बारे में जानते ही हैं, जिसको बिम्बाड़ू बोलते हैं, बिम्बाड़ू, ठीक है, बिम्बाड़ू जिसको बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स में कौन कौन से? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। 40 to 45% ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा 55 से 60% होता है। ये बात क्लियर है? ये फ्लो चार्ट आप याद दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ठीक है। कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, और इसमें प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है और ब्लड सेल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। ब्लड सेल्स का भी थोड़ा एक फ्लो चार्ट थोड़ा सा छोटा सा देख लेंगे हम, और उसके बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स उसके नोट्स करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? होप सो आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे, क्लियर एंड क्रिस्प है। अभी हम ब्लड के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं, उसको धीरे धीरे करके एक माइंड मैप या मैप बनाएंगे, जिसके थ्रू आगे चल के पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। अगर ब्लड सेल्स को 100% कंसिडर किया जाए, ठीक है, ब्लड में 40 से 45% ये ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो 3 टाइप के हैं, जैसा कि हमने देखा था, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है। बात क्लियर है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल है। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। और बाकी ये प्लेटलेट्स हो गए, बिम्बार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब आरबीसी जो होता है, ये 45 से 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड सेल्स का। बात क्लियर है? प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये 30 से 35% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये कैरी करता है ब्लड ब्लड सेल्स में, ठीक है। कितना? 30 से 35%। और आरबीसी की बात की जाए 45 से 50%। डब्ल्यूबीसी की वही बात की जाए तो 15 से 20% जो है ये कैरी करता है। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा आरबीसी है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट,
ठीक है? परसेंटेज वाइज़ अगर देखा जाए, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है ब्लड सेल में, डब्ल्यूबीसी जो है सबसे कम पाया जा रहा है, ठीक? मलेरिया-वलेरिया जब होता है तो या डेंगू होता है तो सबसे पहले सबसे कम क्या होता है? आपको पता ही होगा, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है? इसके बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ा-सा बाद में चल के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम किससे? अपने आरबीसी से। तो आरबीसी क्या है? उसके फंक्शंस क्या हैं? कैसे है? सब कुछ है, उसका शेप देखेंगे वगैरह-वगैरह। इसकी कमी से कौन-सा डिज़ीज़ होता है ये भी देखेंगे हम। कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं हम कि आरबीसी अगर या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो कौन-सा डिज़ीज़ होता है, ठीक है? या कौन-सी कमी आ जाती है। तो चलिए आरबीसी के बारे में शुरुआत करते हैं। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है? बात क्लियर? तो चलिए आरबीसी की अगर हम बात की जाए तो आरबीसी क्या है? अब रेड ब्लड सेल है तो रेड अपीयरेंस है इसका, इस वजह से इसका नाम रेड ब्लड सेल है, रेड कलर में है। बात ये उठता है दिमाग में हमारे कि रेड क्यों है ये? रेड किसकी वजह से है? तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि रेड ब्लड सेल रेड इसलिए है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, इस वजह से वो उसका अपीयरेंस जो होता है रेड होता है। ठीक है, बात की जाए और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि जो ऑक्सीजन होती है, इसको कैरी करता है कहाँ से? एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाता है बॉडी में। ठीक? तो इतना पॉइंट हम अगर लिख लें अगर यहाँ पे, तो रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है? हीमोग्लोबिन की वजह से जो होता है ये रेड होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन कैरी O2 फ्रॉम one part of the body, one part to another part of the body, another part of the body. ठीक? बात क्लियर इतनी? तो आरबीसी में हमने क्या देखा अभी तक कि ये रेड कलर किस वजह से है? किसकी वजह से? इसका रीजन है रेड होने का, वो है किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर होता है। और अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन के फंक्शन की, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये O2 को, ऑक्सीजन को कैरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बॉडी में। ठीक है? बात क्लियर है? इसका दूसरा नाम जो है, अदर नेम अगर बात की जाए, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है? बात क्लियर है? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक? बात क्लियर है? अब इसके बाद की जाए नंबर की अगर बात की जाए, तो कितना नंबर होता है इसका? तो 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड अगर हम ले रहे हैं, तो 4.5 से 5 मिलियन या 5.5 लिख लीजिए आप यहाँ पे, मोर प्रिसाइजली 5.5 मिलियन जो है आरबीसी के सेल्स होते हैं। ठीक है? बात की जाए इनके शेप्स की, आकार क्या होता है इनका? आकार में ये बाइकॉनकेव होते हैं। क्या होते हैं? बाइकॉनकेव होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और डिस्क शेप के होते हैं। ठीक? इन आरबीसीज की अगर बात की जाए, तो नो न्यूक्लियस, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग नो न्यूक्लियस। तो नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक? अब न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का एक एवोल्यूशनरी रीजन ये भी है, अनुवांशिक तौर पे ये, या एवोल्यूशनरी रीजन ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो है ऑक्सीजन को कैरी करके हीमोग्लोबिन को कैरी करे, तो उससे ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन कैरी हो सकेगा बॉडी में। इसी वजह से जो है न्यूक्लियस हो सकता है, मतलब एक वन ऑफ द रीजन, प्रोमिनेंट रीजन है कि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट हुआ, शुरू से होता आया है। ठीक है? बात क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं इसकी लाइफ स्पैन की। कितने दिन तक बॉडी में जिंदा रहता है? 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है। ठीक है? और
इसका डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, ये खत्म कहाँ पे होते हैं? डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। जो डैमेज होते हैं या जिनकी एज हो चुकी रहती है आरबीसीज की, वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, कब्रगाह कौन सा होता है इसका? स्प्लीन होता है। इसका कब्र कौन है? स्प्लीन है। आरबीसी जो डैमेज हो जाए या ओल्ड एज हो चुके हैं, वो कहाँ पे आके टूटे फूटे आरबीसी कहाँ पे आके डिस्ट्रॉय होते हैं, डिपॉजिट होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब बात कर लें फॉर्मेशन की। तो कहाँ कहाँ ये फॉर्म होते हैं? तो अगर फॉर्मेशन की बात की जाए, अगर फॉर्मेशन की बात की जाए, तो बिफोर बर्थ जो है, बिफोर बर्थ ये लिवर में फॉर्म होता है। और जन्म जन्म से पहले जो है ये लिवर में इसका प्रोडक्शन होता है। और आफ्टर बर्थ की बात की जाए अगर, तो बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है। बिफोर बर्थ लिवर में, और आफ्टर बर्थ जो है बोन मैरो में होता है। ठीक, बात क्लियर है? अब एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं आरबीसी में, कि हाँ, नंबर ऑफ आरबीसी किसके थ्रू मेजर किया जाता है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय, किसके थ्रू मेजर किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के थ्रू। किसके थ्रू? हीमोसाइटोमीटर के थ्रू जो है इसको मेजर किया जाता है। किसके थ्रू मेजर किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के थ्रू जो है इसको मेजर किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर के थ्रू। ठीक है, बात क्लियर है? आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी को मेजर किसके थ्रू किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के, सॉरी, हीमोसाइटोमीटर के थ्रू जो है इसको मेजर किया जाता है। ठीक, आरबीसी के कुछ पॉइंट्स हमने देखे, जैसे कि इनका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। संख्या की बात की जाए तो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ये 4.5 से 5.5 मिलियन जो है प्रेजेंट होते हैं। शेप की बात की जाए तो स्फेरिकल होता है, डिस्क शेप होता है, बाइकॉनकेव होता है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। इनकी लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं? इनका अंतिम कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, तो स्प्लीन के बारे में हम बोलेंगे। फॉर्मेशन इनका बिफोर बर्थ लिवर में होता है, और आफ्टर बर्थ जो है बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी किससे मेजर किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। चलिए, दो पॉइंट और हैं इसमें, देख लेते हैं। अगर, या मैं ऐसे बोल भी देता हूं, कि इनकी डेफिशिएंसी की बात की जाए, अगर आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी मैं ये नीचे लिख दे रहा हूं, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी क्या कॉज करता है? एनीमिया। कई बार हमने डिस्कस किया है कि अगर ब्लड की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, तो एनीमिया कॉज होता है। ठीक है, क्या कॉज होता है? एनीमिया कॉज होता है। और इसका एक्सेस हो जाए, अगर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाए, एक्सेस ऑफ आरबीसी अगर हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। अगर एक्सेस ऑफ आरबीसी हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, आपको होप सो क्लियर होगा यहाँ पे, ये पॉलीसाइथीमिया है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। पॉलीसाइथीमिया। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो एनीमिया। बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले की तरफ। डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या होता है। तो आपको इतनी बातें क्लियर है आरबीसी के बारे में, जो जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है और मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, होप सो आपको क्लियर होगा। तो चलिए,
आगे बढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी की तरफ। डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे, वो कितने पार्ट्स में होते हैं, क्या क्या उनको कंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है डब्ल्यूबीसी, और क्या शेप वगैरह होता है, कितने नंबर होते हैं, ये सब देखेंगे जितना आरबीसी में हमने देखा था अभी। ठीक है। आरबीसी एकमात्र ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। ठीक है, ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है, कैसे है। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो वो कहते हैं ना, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है डब्ल्यूबीसी की वजह से आता है। इसलिए ये जो है हमारे बॉडी के सोल्जर हैं, सैनिक हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को जो ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ ए बॉडी, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करते हैं ये, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाय मेकिंग एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी ये जनरेट करते हैं, उससे जो है ये इन्फेक्शन को बचाते हैं हमारे बॉडी को। बात क्लियर है। तो ये सोल्जर होते हैं, हमारे हमारे बॉडी के सैनिक होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। कैसे, कैसे कैसे, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके। ठीक, बात क्लियर है। इनका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम की अगर बात की जाए तो ल्यूकोसाइट है। क्या है, अदर नेम इसका क्या है, ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, आरबीसी का क्या मैंने बताया था, एरिथ्रोसाइट, और इनका क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का क्या दूसरा नाम है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी का था। अब बात की जाए इनके शेप्स की। शेप, कोई आकार फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होते हैं ये। ठीक है, इरेगुलर होते हैं। अब बात की जाए नंबर की इनके, तो 8000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के या ब्लड के जो है, या ब्लड में जो है, पर अगर मिलीमीटर क्यूब अगर आप ब्लड ले रहे हैं, तो ये 8000 से 10,000 के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा। उसके बाद करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। आरबीसी का लाइफ स्पैन हमने देखा था 120 डेज का होता है। ठीक, इनका लाइफ स्पैन होता है फ्यू आवर्स से फ्यू डेज, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटे से, कुछ समय से लेकर कुछ दिन तक के लिए। ठीक है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। ठीक है, बात क्लियर है। तो डब्ल्यूबीसी में अभी तक क्या देखा, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। ये सोल्जर ऑफ आवर बॉडी होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। नंबर की बात की जाए तो 8000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक, और शेप इनका इरेगुलर होता है। और बात की जाए लाइफ स्पैन की, तो फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज तक होता है। ठीक है, बात क्लियर है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो की बात की जाए, ठीक, तो अगर एक डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है तो उसकी जगह 600 आरबीसी प्रेजेंट होंगे। ठीक, 1:600 का इनका रेशियो होता है। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। ठीक, तो व्हाइट ब्लड सेल में इतना हमने देखा। और अगर डिजीज जो होती है डब्ल्यूबीसी, अगर जो इंक्रीज हो जाए, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी हो जाए, या इंक्रीज इन जिसको बोलते हैं अमाउंट, तो इससे क्या कॉज होता है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कॉज होता है, जिसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी होते हैं इसमें,
और इनका अमाउंट जो बहुत एक्सेसिव हो जाता है, इसमें बहुत एक्सेसिव हो जाता है। ठीक है, सीरियस केसेस में जो है फिर ल्यूकेमिया कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। चलिए, और दूसरी बात कर ली जाए आज डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में, तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसको। आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक है कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या है, तो चलिए देख लेते हैं उसको। होप सो आपको क्लियर होगा एकदम। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी के टाइप की अगर बात की जाए तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं ये। ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट। क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ठीक, कणिका मैं बोलते हैं इनको, कणिका मैं और अकणिका मैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अकणिका में, ग्रेनुलोसाइड को, और उसको ग्रेनुलोसाइड को। ठीक है, अब फर्दर एक ग्रेनुलोसाइड जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट भी दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। क्या, दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट का ही काम क्या है, एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करना, प्रोडक्शन करना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, तभी तो ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और लिम्फोसाइट कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 20 से 25%। कितना, 20 to 25% ये प्रेजेंट होते हैं। कितना, 20 to 25%। और मोनोसाइट की अगर बात की जाए, मोनोसाइट जो होते हैं 2 से 10% ये भी प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 से 10%। तो ए ग्रेनुलोसाइट में दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही जो होते हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट तीन भाग में डिवाइड होता है, थ्री पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से हैं, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखिएगा, इयोसिनोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज्यादा जो है 60 to 65% यही पाए जाते हैं पूरे डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, प्राइमरी जो है इन्फेक्शन को यही रोकते हैं, फैगोसाइड का काम करते हैं। ठीक है, मोनोसाइट भी फैगोसाइड का काम करते हैं, भक्षक बोलते हैं, भक्षक करणी जिसको बोलते हैं। ठीक है, भक्षक कोशिकी बोलते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों होते हैं। और न्यूट्रोफिल जो 60 to 65% सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होते हैं, लार्जेस्ट। ठीक है, बेसोफिल की अगर बात की जाए तो 0 to 1% है। ठीक, 0 to 1% होते हैं ये। और इयोसिनोफिल की बात की जाए 2 to 3% जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की अगर बात की जाए तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में दो हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट भी जो है दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इम्यूनिटी चैप्टर में हम इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। और ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और सबसे कम जो है बेसोफिल होता है अमाउंट में। प्राइमरी फैगोसिटिक नेचर के होते हैं ये। ठीक है, प्राइमरली जो है इन्फेक्शन से लड़ते यही हैं, फैगोसिटिक, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बात क्लियर, कौन कौन से, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है। आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में किसके बारे में देखा, ब्लड के बारे में बेसिकली देखा। ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, कौन कौन से हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी हमने देखा।
ब्लड्स में हमने क्या देखा, ब्लड सेल्स में क्या देखा, 3 टाइप के ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के हमने शेप एंड साइज के बारे में पूरा डिस्कशन किया, आरबीसी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उसमें देखे। एक पॉइंट और उसमें जो पार्टिकुलर रिमेंबर करने वाला है कि ई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, आरबीसी में। फिर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी देखा थोड़ा, और डब्ल्यूबीसी को कैटेगराइज किया 2 पार्ट में, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। इसमें भी फर्दर डिवीजन हमने देखा कि क्या क्या है। इतनी बात क्लियर है। तो आज जो है सर्कुलर सिस्टम में हमने इतना पढ़ा है, और मैं आगे अब आपको जो है 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करते चलें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, प्रीवियस ईयर लगाएं। ठीक है। हमारे संडे स्पेशल में भी जो है आज इस बार जो है पीवाईक्यूज देखेंगे हम, और प्रैक्टिस करेंगे कई सारे क्वेश्चंस को। पहले संडे स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे इस बार, तो देखना ना भूलिएगा इस संडे को, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ नए नए अपडेट्स के लिए। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस में, जैसे कि about 80 to 85% of the body weight of most living organism, most living organism is ए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स या वाटर। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो बॉडी वेट होता है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी वेट होता है, वो किससे प्रेजेंट, किससे बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, 80 to 85% क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने कई बार लेक्चर में बताया भी है कि हमारे बॉडी में 80 to 85% देखा जाए तो क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट होता है। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह हम सब लेते हैं, वो भी प्रेजेंट है, मिनरल्स जैसे आपके बोन्स में मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ठीक। बट अगर बात की जाए तो मैक्सिमम पोर्शन किससे बना होता है बॉडी वेट का, तो वो बना होता है वाटर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है इतनी? ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ओके मैं लिख देता हूं व्हाइट बोर्ड पे, उसका आंसर जरूर दें। हम्म।
in which branch of science is the study of liver occurs? कौन सा ब्रांच है साइंस का जिसमें लिवर की स्टडी की जाती है? ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात की जाए, हिमेटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, ठीक है, और ऑप्शन सी की अगर बात की जैसे हम लिख सकते हैं इसमें कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद अगर एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव लिख सकते हैं, नन लिख लें अगर तो, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। इन विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लिवर अकर्स, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें जो है लिवर की स्टडी हम करते हैं, स्टडी ऑफ लिवर की जाती है? अभी मैंने देखा, हम लोग ने पढ़ा था हिमेटोलॉजी, तो हिमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ना कि लिवर की स्टडी करते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी की बात की जाए तो ये स्टडी ऑफ कार्टिलेज की बात हो जाती है, स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। ये हो जाता है स्टडी ऑफ ब्लड। अब बचता है हमारे पास हिपैटोलॉजी, जो कि करेक्ट आंसर होगा, स्टडी ऑफ लिवर, हिपैटिक, ठीक है। हिपैटिक वेन जैसे आपने सुना होगा, तो हिपैटिक वेन किसमें पाया जाता है? लिवर से ही तो रिलेटेड है। तो हिपैटोलॉजी तो लिवर से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ लिवर, ठीक है। तो हिपैटोलॉजी किससे है? स्टडी ऑफ लिवर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम अभी आज के इस सेशन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगर, बिलीरुबिन and biliverdin pigments are found in, ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, इन स्टमक, इन गॉल ब्लैडर, या ऑप्शन मैं चेंज कर दे रहा हूं, रुकिए, इन इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इन बाइल जूस, ठीक है। एक ऑप्शन अगर इसमें और रख लें तो इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे हम। वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ? ऑप्शन आपका इस प्रकार है, लिवर, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है बोन मैरो,
ऑप्शन डी है रिब्स। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट्स आर फाउंड इन। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, इन स्टमक, इन इंटेस्टाइनल जूस, इन बाइल जूस, इन गैस्ट्रिक जूस। तो उसका आंसर सिंपल और क्लियर है, बहुत ही इजी है। मैंने बताया था कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है पाइल जूस में प्रेजेंट होता है। और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन अगर जैसे पिगमेंट की ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो जॉन्डिस कॉज करता है, ये हमने बताया ही था। ठीक है, इससे रिलेटेड कई चीजें हमने बताई थी। तो ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, इन बाइल जूस। इंटेस्टाइनल जूस होगा नहीं, इंटेस्टाइनल जूस में ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन इस टाइप के। गैस्ट्रिक जूस में दूसरी चीजें हैं, एमाइलेज वगैरह हैं, फैट को तोड़ने के लिए, उसके बाद प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, बात क्लियर है। एचसीएल प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, ये सब चीजें हैं। पर अगर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की बात की जाए तो ये बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ। मैंने जस्ट अभी पढ़ाया था इसको कि आफ्टर बर्थ जो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है। तो ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक कर सकते हैं, बोन मैरो में जो है होता है। बिफोर बर्थ जो होता है या एम्ब्रियोनिक पीरियड में लिवर में होता है, और स्प्लीन में भी हो जाता है। ठीक है, स्प्लीन में भी जो है प्रोडक्शन हो जाता है। ब्रेन में तो कतई नहीं होगा, और रिब्स में तो कतई नहीं होगा। बोन मैरो जहां प्रेजेंट होते हैं उसमें जो है ये आफ्टर बर्थ जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। स्प्लीन का मैंने ये भी बताया था कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, और उसके पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, ब्लड के बारे में देखा था। तो आप उसको रिवाइज करें, उसको बार-बार देखें, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर दिया जाएगा आपको जल्द से जल्द। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।